दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन और आप देख रहे हैं सामने बैठे हैं हमारे साथ द ग्रेट कार्तिक गौर जी, जो यूएई से सीधा हमारे से जुड़े हैं। बहुत फेमस है आज की डेट में और बड़ी मुश्किल से टाइप दिया है। सर, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम, जय सोमनाथ, नमः शिवाय। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया कार्तिक जी। यही बताइए, लोगों की इतनी जिज्ञासा है पूछने की कि भारत का क्या होगा? ये 4 जून के बाद जो एक ऐसा बॉम्बशेल गिरा है कि बड़े-बड़े जो धुरंधर थे वो फेल हो गए। पॉलिटिकल गुरु हो, दूसरे गुरु हो। लेकिन मैंने आपको बहुत देर से फॉलो किया है और मैं देखा कि आपकी जो एनालिसिस होती है बहुत ज़्यादा सटीक होती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो एवरीबॉडी वाज आस्किंग इज, ये गवर्नमेंट कैसी होगी? विल इट बी अ स्ट्रांग गवर्नमेंट, मोदी 3.0, वीक गवर्नमेंट होगी, बैसाखियों पे चलेगी? कैसा चलेगा ये दौर हमारा अगले 5 साल का? अ, देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक बहुत ही बड़ा बिलीवर हूँ इस स्लोगन का कि देयर इज एडवर्सिटी इन अपॉर्चुनिटी और देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी, राइट? तो अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि उसमें कोई डाउट नहीं है कि दिस इज एडवर्सिटी। दिस इज प्रोबेबली मोदी जी इज वीकेस्ट मोमेंट इन हिज पॉलिटिकल करियर, राइट? हुँ, और क्योंकि मैं ज्योतिष समझता हूँ, ज्योतिष को ही मानता हूँ, तो मैं हर चीज समझता हूँ हॉरोस्कोप के बेसिस पे, राइट? सो जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर बोलेगा कि भैया तू बात भले जो भी करे पर पहले मेरे को तेरी लिपिड प्रोफाइल दिखा या तो तेरा एक्सरे दिखा। सो सिमिलरली मेरा भी वही कॉन्सेप्ट है। दिस इज हाउ वी हैव बीन ट्रेन्ड इन राज ज्योतिषा कि भाई सामने वाला जो भी बड़ी बड़ी बात करे कि भैया मैं तो 500 बार दिन में पूजा करता हूँ या 1000 बार ओम नमः शिवाय करता हूं, लेकिन उसकी कुंडली में सब पता चल जाएगा कितना करता है, क्या करता है, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, राइट? हुँ, और मैं स्वेरिंग इन चार्ट को बहुत ही महत्व देता हूँ, और अगर जो लोग मेरे को थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि इवन इन 2019 जब स्वेरिंग इन चार्ट हुआ था मोदी जी का, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी, नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि गुरु लग्न में था। हाँ, एंड आई वाज वेरी वेरी परसिस्टेंट विद देम कि भैया गो फॉर लियो लगना, गो फॉर लियो लगना, गो फॉर लियो लगना, बट अल्टीमेटली दे वांटेड टू डू इट इन द आउटसाइड, दे वांटेड टू डू इट, काफी लोग बुलाने थे उनको, इवनिंग टाइम में करना था, तो उन्होंने स्कॉर्पियो लग्न लिया और गुरु लग्न में ले लिया। अभी मैं हमेशा लोगों को जोकिंगली बोलता हूं कि देखो, बेनिफिक जब लग्न में होता है ना, तो वो दीवार पिक्चर का शशि कपूर होता है। हाँ, हमको बनना है दीवार पिक्चर का अमिताभ बच्चन। हमको ये नहीं देना है मत तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ माँ है। यू नो अभी कलयुग में यू नीड समथिंग मोर देन दैट। आपको गाड़ी बंगला सब कुछ ट्रू। चाहिए, एक अच्छी इकोनॉमी चाहिए, अच्छी आर्मी चाहिए, एंड भाई भी ना होए ना प्रीत जिसको बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो उनका 2014 वाला चक्र में था। 2014 वाला जो स्वेरिंग इन चार्ट था उसमें शनि भी लग्न में था, राहु भी लग्न में था, मेलिफिक्स वर मतलब धूम मचा रहे थे। तो वो मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने बोला कि यार जो भी 2014 के फिगर्स है उसे तो बढ़ेगा ही 2019 में। सो अगर आप एक्चुअली कामली देखो सुमित भाई, 2019 इलेक्शन वाज मच मोर टफर। व्हाट आई मीन टू हुँ, से, स्पेशली अगर आप यूपी देख लो, तो एसपी वर्सेस कांग्रेस कंपेयर टू एसपी विद बीएसपी, एनी डे कोई भी बोलेगा कि भैया बीएसपी एसपी इज लाइक अ फॉर्मिडेबल सॉर्ट ऑफ एन ऑपोजिशन। इवन इन टर्म्स ऑफ वोट बैंक ले लो, उनका ये समीकरण वो समीकरण, सारे समीकरण देख लो, वो एक बहुत ही फॉर्मिडेबल थिंग था। अगर दैट इज़ ट्रू। उसमें भी अगर 62 सीट्स हम लेके आए, तो दैट मीन्स के दैट दैट मुहूर्त विच वाज ऑन 2014 के भैया वो दो अमिताभ बच्चन बैठे थे आपके लग्न में, दैट वर्क। हुँ, अभी 2019 में गुरु लग्न में आ गया, तो गुरु का क्या प्रॉब्लम है? वो बेचारा यार सबका सोचता है, तो वो जो सबका साथ सबका विकास, उसमें ऐड कर लिया सबका विश्वास। अभी देखो, ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि भैया ये सबका विश्वास का कॉन्सेप्ट तो चलने ही नहीं वाला। और ये हुँ, मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि भैया देखो यार, मोदी जी अपना राइट हैंड भी काट के अगर देख लेना, तो भी एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो वोट नहीं करेगा, वो वोट नहीं करेगा। वो एक टिपिकल माइंडसेट है, आप उसको रैशनली एड्रेस कर ही नहीं सकते हो, लॉजिकली उसको एड्रेस कर ही नहीं सकते हो। उसको आप कितना भी डेवलपमेंट बता दो, उसको कितना भी आप उसको रैशनल पाथ ऑफ ग्रोथ दे दो, पर उनको वो एक जो गुट्टी पिलाई गई है कि भैया मोदी जी के खिलाफ हमको वोटिंग करना है, तो वो मोदी जी के खिलाफ ही वोटिंग करेंगे। ये एक फैक्ट ऑफ मैटर है, राइट?
तो ये गुरु इन लग्न का वो थोड़ा जिसको हम वोकिज्म बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि यार कुछ ज्यादा ही अच्छा बन जाते हो आप। हाँ, आप मेरे को रोज गाली देते हो और मैं आपको रोज मिठाई का पैकेट भेजता हूं, तो भैया ये कभी ना कभी तो बंद होना चाहिए। इट हैज टू बी गिव एंड यार टेक। दे से ना कि बीइंग टू गुड इज आल्सो नॉट गुड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो जैसे हमारे शास्त्र में तो लिखा गया है कि भैया आप दान भी करते हो लेकिन पात्र देख के करते हो। तो सुपात्र होना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वन वे स्ट्रीट हो, कि भैया आपको जो चाहिए वो मैं देता ही रहूं और मुझे जो चाहिए आप बोलो कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है। ये तो राइट नहीं है। तो इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, जस्ट थोड़े दिन पहले जफर सेरेश वाला जी बहुत फेमस है, यू नो, ही इज somebody who is presumed to be pro बीजेपी, और वो एक आए थे किसी चैनल में, और बहुत अच्छा, ही स्पीक्स वेल, ही इज वेरी रैशनल। बट उनको वही क्वेश्चन पूछा गया कि भैया आपको क्यों लगता है कि व्हाई डू मुस्लिम्स इन इंडिया नॉट वोट फॉर बीजेपी। तो उसको उन्होंने साइड ट्रैक कर लिया। वो बोलते हैं नहीं जो भी हो पर कम्युनिकेशन चालू रहना चाहिए, हमको ये करना चाहिए। एंड देन आई ट्वीटेड इट टू हिम कि भैया यू नो व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट द चैलेंज एज इट इज, यू नो। अगर अगर एक कम्युनिटी अगर वोट नहीं कर रहे मोदी जी के लिए क्योंकि फॉर एक सिंपल अनरैशनल हेट्रेड टुवर्ड्स मोदी, तो कॉल इट आउट ना। आप उसको एक्सेप्ट तो करो। आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो और गोल गोल घुमा के जवाब दे रहे हो कि भैया यार देखो कम्युनिकेशन रहना चाहिए, ये होना। अरे भाई कम्युनिकेशन तो सालों से है। मोदी जी जब से अहमदाबाद का गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से उनका है ही कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन उन्होंने कहाँ बंद कर दिया। बट इससे और ज्यादा क्या करना पड़ेगा मोदी जी को टू विन देम ओवर। इफ दे आर गिविंग देम गैस, दे आर गिविंग देम रोड्स, दे आर गिविंग देम डेवलपमेंट, दे आर गिविंग देम लोन्स, दे आर गिविंग देम एवरीथिंग। मतलब इन अ डेमोक्रेसी और इंसान एक क्या कर सकता है, यू नो, इज बीइंग वेरी फेयर, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी। और फिर भी अगर And आप no उनको rules changed. And till now, no rules changed in the constitution or otherwise, which was told to the Muslims कि भी आपके सारे जितने भी कांग्रेस ने आपको इतना तुष्टीकरण में जो कुछ दिया है, ये सब कुछ मोदी जी रिवर्स कर देंगे। एक भी काम नहीं किया है। एक भी काम नहीं किया। और वो तो इनफैक्ट मेरी कंप्लेन है कि भैया आप क्यों नहीं करते हो। मेरा देखो सुमित जी, आई एम अ वेरी रैशनल एंड लॉजिकल पर्सन। मेरा कहना एक ही चीज है हमेशा, डू व्हाट इज राइट फॉर योर कंट्री, यू नो। एक्सेप्टेड। एंड उसमें किसी को आप रफल फेदर कर सकते हो। देखो एक सिंपल चीज देता हूं, जब जीएसटी लाया गया, राइट, जब जीएसटी लाया गया तो देयर वाज अ ह्यूज, क्योंकि जीएसटी तो एक्चुअली कोर बैंक बीजेपी की है। जो मिडिल क्लास बोल दो या ट्रेडिंग कम्युनिटी बोल दो या एक्चुअली गुजरातीज बोल दो, वो सारा तो बोथ दे गिव फंड्स टू बीजेपी, दे वोट फॉर बीजेपी एंड देयर बीजेपी कोर सपोर्टर्स। तो बीजेपी ने तो उनको डायरेक्टली हिट किया था। आप अगर नोटबंदी भी ले लो तो किसका उसमें Yes. था ना था, पैसे वाला कौन है, वो तो सारे वही लोग हैं जो बीजेपी का कोर वोटर बैंक है। बट येट दे वोटेड फॉर बीजेपी, राइट, बिकॉज एट अ रैशनल लेवल दे थॉट कि हाँ यार हमारे बाद हमारे बच्चों के लिए यार ये रूल ठीक है, एक नेशन का एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक टैक्स सिस्टम होना चाहिए। और यू नो थोड़ा हमको मेहनत पड़ेगा लेकिन हाँ यार ये मोदी जी ने नेट नेट इंडिया के लिए ठीक किया है। तो मेरा मानना यही है कि भैया इस टर्म में मोदी जी को वो जो भी वो सबका विकास, सबका ये, सबका वो सब छोड़ के जस्ट एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए कि भैया मेरे को मेरे भारत के लिए क्या ठीक है, मैं वो करने वाला हूं। उससे तुमको अगर प्रॉब्लम है तो यू नो इट इज योर प्रॉब्लम, और उससे अगर आप खुश हो तो बी हैप्पी विथ इट। बट अगर उस But the माइंडसेट question से is, आप काम करोगे, but the question is, will मोदी जी do this? तो जो मोदी 3.0 है, उसमें वो स्ट्रांगली वो चीजें करेंगे जिसका पहले भी आपने बोला है कि 10 सालों में मोदी जी ने कोई भी काम नहीं किया तुष्टीकरण के चक्कर में। क्या इस बार स्ट्रांगली काम किया जाएगा या इट विल बी अ वीक मोदी 3.0? it is not going to be a good it is not going to be a weak मोदी 3.0। और यही चीज देख के मैं बहुत खुश हुआ था क्योंकि जो इस बार लग्न पिक किया है, अगेन दे हैव पिक्ड अप स्कॉर्पियो लग्न, बट बोथ दैट इज नो गुरु इन लग्न, ओके। ओके। एंड बोथ द लग्न लॉर्ड्स, एक लग्न लॉर्ड होता है मंगल विच इज गोइंग इनटू द 6th हाउस इन मेष, यू नो। लग्न लॉर्ड इन द 6th हाउस इज समथिंग, यू नो, जिसको हम जेन्युइनली बोल सकते हैं घुस के मारेंगे। हाँ, क्योंकि 6th हाउस इज द हाउस ऑफ एनिमीज, शत्रुपद बोलते हैं उसको, राइट। सो लग्न लॉर्ड जब 6th हाउस में जाता है तो आदमी इस मोड में होता है कि भैया मैं तो तुम्हारे घर में आके तुमको मारूंगा। हाँ, सो वी कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट समथिंग लाइक अ बालाकोट और समथिंग लाइक दैट ऑपरेशंस कमिंग अप।
ओके, और shall we say that मोदी जी can be in a mode कि भैया पहले इंटरनली पता करो कि भैया हमको हमारी सीट्स इतनी कम क्यों हुई, क्योंकि हर हर जगह से वो किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं, राइट? सो देयर इज नो डाउट कि इसमें कुछ इंटरनल वर्क हुआ है, अंदर से रिफ्ट हुआ है, योगी जी को भी वीक करने का, देयर इज नो डाउट, इट्स एन ओपन सीक्रेट अभी कि काम हुआ है. And somewhere down the line, abhi, there is a thing that there is going to be lot of churning internal party also. Okay. But एक चीज अच्छा है कि जब लग्न लॉर्ड 6th हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन उसको होता है कि भैया मेरा जो अगेंस्ट है वो मेरा शत्रु है. तो अभी और दूसरा लग्न लॉर्ड इज केतु. केतु जा रहा है 11th हाउस में. तो इट इज गोइंग टू, एंड केतु इज ऑल अबाउट आवर स्पाई एजेंसीज, अपना न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, सीक्रेट ऑपरेशंस हो गया, या जिसको हम आजकल अननोन गनमेन्स बोलते हैं. तो वो ऑपरेशंस और बढ़ेगा, एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि जब ये मुहूर्त चार्ट हुआ तो एवरीबॉडी वाज सेइंग कि ये शायद अजीत डोभाल हैज requested to resign and he doesn't want to continue whatever it is. And I was saying that nahi yaar, ye to Ketu Lagna Lord hai, he can't resign, because this is what is his last option, क्योंकि मेरा एक हायर प्रेडिक्शन मैंने 2012 में दिया था सुमित भाई, in case you know, that Pakistan will not stay in the form it is by 27-28, at a higher level. जो भी अभी उनका फॉर्म है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वर्टिकल स्प्लिट होगा, साइड में स्प्लिट होगा, पर अभी एक्चुअली जो टीटीपी का वगैरह भी जो ऑपरेशंस वगैरह हो रहा है, in the background, lot of things are coming up कि they have already captured a lot of Pakistani land, lot of things are coming up that they are already deeper into the Pakistani territories, तो पर मेरा ये कि हायर ऑब्जेक्टिव है और उसके लिए मुझे अजीत डोभाल जी चाहिए, वन लास्ट टाइम, कि इस बार वो हेलीकॉप्टर शॉट उनको लगाना है और हर हर महादेव करना है. वो तो हो ही जाएगा. अगर अजीत डोभाल जी बैठे हैं तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है. लेकिन सर, जैसे आपने बोला कि मोदी 3.0 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वी ऑल्सो सी जैसे पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, हमने पहले दिन ही देख लिया जैसे ओम बिरला जी ने जैसे इमरजेंसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है डिटेल के अंदर कि क्या कुछ हुआ था, तो उसी से पता लगता है कि घर में घुस के मारेंगे. अब घर में घुस के मारने का मतलब है हम पाकिस्तान देखते हैं, चाइना देखते हैं, बट व्हाट अबाउट ऑपोजिशन? ये भी तो घर में घुस के मारने वाला ही सिचुएशन है. क्या ऑपोजिशन इज गोइंग टू बी टू स्ट्रॉन्ग मोदी जी को तंग करने के लिए, या मोदी जी इनके ऊपर हावी रहने वाले हैं? इट इज एक्चुअली द रिवर्स. देखो, ये जब हमारी बात हुई थी एक दूसरे चैनल में, मैं नाम नहीं दूंगा, बट वहां पे मैंने क्लियरली बोला था कि भैया ये जो स्वेरिंग इन चार्ट है वो कंफर्म दिखाता है कि भाई मोदी जी इज नॉट गोइंग टू बी बुलीड बाय इट्स ओन पार्टनर्स. ऑपोजिशन तो बाद में आती है, पहले तो ये चीज था ना कि भैया नीतीश कुमार इनसे रेलवेज मांग रहे हैं, ये इनसे फर्टिलाइजर मांग रहा है, ये इससे ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, चंद्रबाबू नायडू ने बता दिया है कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. तो मैंने बोला भैया मुहूर्त तो दिखा रहा है कि भैया मोदी जी इज नॉट गोइंग टू लीव एनी ऑफ हिज की मिनिस्ट्रीज टू एनीबॉडी, और वो प्रूव हुआ कि विथ ऑल द थिंग्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट के ये चला जाएगा, ऑल द कोर मिनिस्टर्स आर स्टिल विद बीजेपी एंड हिज की पीपल, तो वो एक कंफर्मेशन आ गया कि भाई मोदी जी उस मूड में नहीं है. मोदी जी इन हिज वीकेस्ट इज स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेयर टू कांग्रेस. 241 जैसे मेरा एक फेमस प्रेडिक्शन था जो मैंने 2012 में दिया था कि मोदी जी विल बी, सी ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मोदी जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के. उस वक्त मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि मोदी जी विल बी अवर बीजेपी चीफ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट. मोदी जी विल विन. Modi ji will win with majority and Modi ji will win 3 times, all 3 times with the majority. So उस वक्त लोग काफी मेरा मजाक उड़ाते थे कि अरे यार तू गुजराती है तो तूने बोल दिया मोदी जी जीत रहे. But finally it so happened. See, people are not understanding that in this term also Modi ji has won with majority. क्योंकि pre-poll alliance of NDA is a majority. अगर वो सारी सीटें लड़ते तो वो 272 पॉसिबल है, वो पार कर जाते. बट प्री-पोल अलायंस इज अ प्री-पोल अलायंस, उसको वो अगर 272 पार करता है तो उसको मेजोरिटी ही कहा जाता है. सो इन अ वे, देखो मोदी जी और शाह साहब ने, अमित भाई ने बेंचमार्क इतना हाई कर दिया है कि अभी हम इसलिए रो रहे हैं कि अरे यार ये तो 98% आना था, इसको तो मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आना था और ये यार मेरिट लिस्ट में नंबर 3 पे आ गया. या
90% आ गया, यार इसका 10% मार्क्स कहाँ चला गया, राइट? बिकॉज देव रेज दैट बार, यू नो। True. इसलिए हम आज इतना मंथन कर रहे हैं कि भैया ये 241 भी बहुत कम है यार, हमको तो 300 पार जाना था, 400 पार जाना था, क्या हो गया करके। सो हमारे ट्रोल्स भी, यू नो, या हम राइट विंगर्स जो भी है, वो भी इन अ वे काफी रुथलेस है हमारे खुद के लोगों के लिए। जब आप लेफ्ट विंग वाले देखो, वो तो मतलब 35 पास हुआ है, उनको 80 केटी नहीं लगा है, तो भी मतलब स्वीट्स बांध रहे कि अरे यार मेरा पप्पू पास हो गया, देखो इसको केटी भी नहीं लगा है, यू नो। सही बात है। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो कि लिब्राडो सारे खुश हैं कि यार पप्पू पास हो गया, इवन तो उसे आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं भी मिला है, लेकिन पप्पू पास हो गया, 10वीं पास कर गया है। दे आर वेरी वेरी हैप्पी। और हम लोग सारे सनातनी अभी भी दुख मना रहे हैं कि यार मोदी जी को मेजोरिटी क्यों नहीं मिले यार। एग्जैक्टली। और आप देखो, अभी अभी जो एक्चुअली अच्छा चीज हुआ है, वो राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना है, यू नो। और उनको अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया है, तो अभी उसको पता चलेगा कि भैया इसमें काम कितना करना पड़ता है। और अमित भाई और मोदी जी और जो कैबिनेट है, वो राहुल भाई को इतना काम कराएंगे कि अभी उनको बैंकॉक जाने का टाइम नहीं मिलेगा, यू नो। एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट अ जोक, क्योंकि देखो ऑपोजिशन लीडर का बहुत काम होता है, तो वो तो यस। अभी महीने में 25 मीटिंग रखेंगे, अभी भगाओ उनको। और वो, उन्होंने जिंदगी में कभी काम तो किया नहीं है, बातें की है बहुत सारी। So this is the first time, you know, he wants to position himself as a prime ministerial candidate, at least for the next term, जो भी होने नहीं वाला है, you know, because he doesn't have the yogas to become a prime minister, frankly. But still, you know, तो ये लोग तो मजा लेंगे, क्योंकि देखो मोदी जी, शाह साहब, या जिसके पास भी बीजेपी आरएसएस का बैकग्राउंड है, वो तो सारे मतलब 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं, यू नो। उनको तो 3 घंटा दिन भी मिल गया तो बोलेंगे, उठ के बोलेंगे अरे मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है, यू नो। जबकि इन लोगों को तो आदत है नहीं भैया, ये तो 3 दिन काम किए तो उनको 4 दिन हॉलीडे चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नाउ हाउ डज ही मैच अप टू बीइंग अ गुड ऑपोजिशन लीडर, एंड डज ही अटेंड दोज मीटिंग्स व्हिच एन ऑपोजिशन लीडर हैज टू अटेंड। वहां पे इनकी बड़ी खिंचाई होगी, यू नो, मार्क माय वर्ड्स ऑन दैट। ओके, दैट मीन्स आपने एक क्वेश्चन तो आंसर दे दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनने वाले हैं। आपने बोल दिया कि कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और इस 5 सालों में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए इसकी वाट लगने वाली है। उसका बहुत प्रॉब्लम होगा। देखो 2014 में इनफैक्ट, या नहीं, 2016 में देयर वाज अ वेरी वेरी बिग हाई रैंकिंग कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस हु हैड अप्रोच्ड मी, ओके, मेरे को मिलने भी आए थे। एंड मैंने उनको बोला कि देखो मैं कुछ भी आपको बताऊं, फैक्ट ऑफ द मैटर इज आप लोग करोगे नहीं, यू नो, बिकॉज मैं ये ऑप्शन आपको नहीं दूंगा कि भाई प्रोजेक्ट राहुल गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, क्योंकि वो उनके चार्ट में है नहीं, ही इज नॉट केपेबल इनफ, यू नो। तो उस वक्त मैंने उनको बोला था आपके पास एक चांस है कि भैया किसी सरदार को लड़ाओ, तो दैट टाइम आई हैड टोल्ड कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप लड़ाओ। हाँ, तो एटलीस्ट एक आउटसाइड चांस है कि भैया ये भी एक देशभक्त आदमी है, सरदार है, यू नो। इन द 2014 फुल सुनामी, पंजाब वाज द ओनली स्टेट अंडर अमरिंदर सिंह दैट स्टूड द टाइम ऑफ टेस्ट, राइट? तो इन्होंने क्या किया कि अमरिंदर सिंह को ही साफ कर दिया, ओके। उसके बाद मुझे कहा आया 2018 में, मैं बोला कि यार मैं बेचारे का नाम दूंगा कि हु इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन, यू नो, तुम बेचारे उसको साफ कर दोगे। तो ऐसा ही हुआ, मैंने उनको बोला कि द ओनली अदर गाय इज सचिन पायलट। हाँ, तो बेचारे सचिन पायलट का जो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनना था, उसको बेचारे को वापस गहलोत को लगाया। हाँ, ही इज नाउ सल्किंग बिग टाइम कि यार ना मेरे को तुम राजस्थान में सेट होने देते हो, ना मेरे को सेंटर में कुछ करते हो, तो ही इज वो, यू नो, पिंग पोंग है। हाँ, पर ही इज द वन। देखो आप लॉजिकली और रैशनली सोचो, इफ कांग्रेस हैड इवन लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेन, दे वर थिंकिंग ऑफ गेटिंग टू पावर रादर देन थिंकिंग कि भाई हमको राहुल को पावर में लाना है। दो अलग थॉट प्रोसेस है। एक तो है कि भाई आपको कांग्रेस को पावर में लाना है, एक थॉट प्रोसेस हो गया भैया कुछ भी हो, भाई कांग्रेस का कुछ भी हो, भैया राहुल को हमको पावर में लाना है। तो फिर ठीक है, आप राहुल को ऑपोजिशन लीडर बनाओ, बट इफ यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म, then they have a good candidate in the name of Sachin Pilot, a young guy, credible face, all said and done, you know, he has done extremely well. Uski itni izzat hai, not only in Rajasthan, even within the party lines, and somebody who is a hard worker, go getter, एक honesty का उसका पास बैज है, कोई बड़ा बैगेज नहीं है, उसके फादर का इतना अच्छा रिस्पेक्ट है, पर वो कांग्रेस लाएगी नहीं। क्योंकि मैं जोकिंगली हमेशा कहता हूं
कि राहुल गांधी का एक सिंपल लॉजिक है, इंग्लिश में एक सेइंग है, टू लुक ब्यूटीफुल स्टे अमंग अगली पीपल। That's true. आप आपको अगर अच्छा दिखना है तो आप गंदे लोगों के साथ रहो तो आप अच्छे ही लगोगे, जिसको हम हम्म, अंधों में काना राजा बोलते हैं। हम्म, तो मैं हमेशा हंस के कांग्रेस वालों को यही बोलता हूँ कि क्यों बेचारे मेरे मुंह से कुछ नाम दिलवाओगे, वो राहुल तक बात पहुंचेगा और पता चला बेचारे का पत्ता काट दोगे। हाँ? तो रैशनल थॉट प्रोसेस डजंट वर्क इन कांग्रेस, तो वो हम्म। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। सर जैसे आपने सबको बताया अभी कि मोदी जी क्या कुछ करने वाले हैं, ऑपोजिशन के साथ क्या कुछ होने वाला है, राहुल गांधी का फ्यूचर भी आपने डिक्लेयर कर दिया। चलिए, गुड न्यूज़ है। बट एक क्वेश्चन है जो जैसे आपने पहले बोला कि जो सनातनी हैं, जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं, वो सारे निराश हैं कि यार 240 ही क्यों? इससे ज़्यादा बढ़ सकते थे। बट एक क्वेश्चन और भी है कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के पास कंप्लीट मेजॉरिटी थी। वो कई ऐसे काम थे जो वो रिवर्स कर सकते थे, नहीं किए। ऑपोजिशन बड़े ओपनली बोलती है हमने सनातन को खत्म करना है, हिंदुओं को खत्म करना है। आपको लगता है कि इस बार मोदी जी कुछ ऐसा करने वाले हैं कि सारे जो हिंदू अभी बिखरे पड़े हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे? फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तो डू और डाई वाला सिचुएशन है ना, क्योंकि ये समझ गए उन लोग कि भैया ये अभी एक जब आप लोगों को मुंह पे ही कोई बोलता है कि भैया तुम मेरे लिए कुछ भी कर दो, मैं तो तुमको वोट नहीं दूंगा, क्या? हम्म, और उस पे वो फॉलो करते हैं, तो आप कंप्लेन क्यों करते हो कि भैया उसने हमको वोट नहीं दिया? तो वो तो भैया आपको मुंह पे बोल ही रहा था ना। सी, हम्म, टू बी फेयर टू देम, दे आर नॉट, दे आर मे बी बीइंग अपॉर्चुनिस्टिक या मुनाफिक, जो भी आप बोल लो, कि भैया ले तो सब लेते हैं बट देने के टाइम पे देते नहीं है। पर ये तो वो बोल भी रहे हैं ना, हम्म। राइट? तो प्रॉब्लम तो आपका है कि भैया आप जब टीवी में आके बोलते हो कि भैया हमने तो शिल्पा को भी दिया, हमने सुल्ताना को भी दिया, तो भैया सुल्ताना तो सालों से आपको मिडिल फिंगर दिखाई रही है, राइट? तो अगर नहीं, आप उनसे तो कोई गुस्सा ही नहीं है। हाँ, नहीं, मैं आई एम कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, कहीं पे वो फंसे हुए हैं ना। देखो, आपकी अगर हम्म, साड़ी की दुकान है, राइट, और मैं आपका एक रेगुलर कस्टमर हूँ, हाँ, और मैं आपकी दुकान पे आता हूँ और आप किसी को बाहर घूमते हुए देखते हो और आप मुझे छोड़ के उसको पटाने के लिए जाते हो कि शायद वो आपका कस्टमर बन जाए, वो आपकी शायद साड़ी ले ले, तो भैया मैं तो 15 मिनट रुकूंगा, मैं बोलूंगा यार ये तो यार मैं तो रोज 10-10 साड़ी लेता हूँ यार, ये तो मेरे को भाव ही नहीं देता। तो चलो ठीक है भाई, मैं भी बाजू की दुकान में घूमता हूँ। दिस इज तो एग्जैक्टली इन अ नटशेल दैट हैज हैपेंड विद बीजेपी, कि भैया आपको 10 साल लगे, हाँ, यू हैव गॉट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब इससे ज्यादा हम क्या करें आपके लिए? हाँ, देयर इज नो डाउट। देखो, मैंने पहले भी बोला है कि राम मंदिर मोदी जी बिना नहीं बनता, मोदी जी देयर एंड योगी जी इन लखनऊ। यूपी। So lot of things they have done, which has made the Ram temple judgment come, क्योंकि हमारी कोर्ट को भी थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, वो प्रेशर डेफिनेटली हुआ है। तो उसमें नो डाउट कि क्रेडिट तो वो तो गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा कि मोदी जी थे, राम मंदिर बना, राइट? बट दैट्स समथिंग विच इज अ वेरी सिंबॉलिक थिंग। और यू नो we need to understand that what is it that is stopping you from population control bill, right? जैसे कोविड का पीक टाइम आ रहा था, राइट, जब सिलेंडर्स नहीं थे, आपने भी सुना होगा। उस वक्त मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तभी भी रेज करता था कि भैया इंडिया का पॉपुलेशन इतना है, आप अगर 140 करोड़ का पॉपुलेशन का कंट्री है, उसमें आप कितना हॉस्पिटल्स बनाओगे? हम्म, व्हाट हैपेंस इफ कोविड कम्स अगेन? यू नो आप कितना हॉस्पिटल बनाओगे? और इतना हॉस्पिटल आप बनाओगे और नॉर्मल डेज में अगर कोविड नहीं है तो वो हॉस्पिटल नर्सेज वगैरह कहाँ जाएंगे? फिर आप उसको बंद करोगे तो भी मोदी को गाली दोगे, हाँ, कि भैया देखो इतना सारा जॉब्स जा रहा है, देखो मोदी क्या कर रहा है। पर तो कोर प्रॉब्लम क्या है? कोर प्रॉब्लम है पॉपुलेशन का, कि भैया इतना हम हेल्थ केयर सिस्टम कैसे देंगे? जैसे तैसे, वो तो भगवान की दया है, वी डिड वेरी वेल, देयर इज नो डाउट, क्रेडिट टू द वे मोदी हैंडल्ड कोविड ऑल्सो। बट यस। वो एक कोर प्रॉब्लम तो हमको हैंडल करना पड़ेगा ना भैया, पॉपुलेशन है। और वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका वो रिलीजन का प्रॉब्लम ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? ट्रू, एंड आई ट्रू, हैव ट्रू। ऑलवेज सीन कि जब आदमी गरीबी में होता है तो उसके बच्चे ज्यादा होते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, आज मेरा स्क्वॉश कोच है, मैं स्क्वॉश खेलता हूं यहाँ पे, तो माय स्क्वॉश कोच इज अ पाकिस्तानी, राइट? नाउ ही
मेक्स वेरी लिटिल मनी, राइट, कितना करता है, और उसका वही कंप्लेन होता है कि कार्तिक भाई कुछ है, ये है वो है। तो उसके 2 बच्चे ऑलरेडी है, अभी वाइफ उसकी 1 महीने के लिए आई है, वाइफ अगेन प्रेग्नेंट है। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि भैया तो तेरा ऑलरेडी फाइनेंस का प्रॉब्लम है, तू इतना बच्चा लेके क्या करेगा? तो वो मेरे को नसीहत दे रहा है कि कार्तिक भाई आपका अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, सब कुछ आपका ठीक है, आपका एक ही बच्चा क्यों है? तो वो मेरे को दूसरा नसीहत दे रहा है, मैं उसको समझा रहा हूँ, अरे मेरे 3 बच्चे हो तो फिर भी समझ में आता है, मैं उसको हैंडल कर लूंगा, तू क्यों 3 बच्चे कर रहा है, मेरे को ये तो लॉजिक बता। तो वो हंसने लगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देन दिस इज द माइंडसेट, ट्रू। देखो व्हेन यू आर इन अ स्टेज वेयर आपके पास वैसे भी कुछ भी नहीं है, तो फिर आप वो पैदा करते जाते हो कि चलो इसमें से कोई एक मेरा इमरान खान निकलेगा और वो कुछ करेगा। सो सो दिस इज अ माइंडसेट विच, अगर आप उसका माइंडसेट वो नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते हो, तो भाई पुट अ लॉ कि भैया 2 बच्चे के ऊपर होगा तो भैया उसको गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं मिलेगी, दे आर नॉट फिट फॉर वोटिंग, दे आर नॉट फिट फॉर दिस, समथिंग यू हैव टू ब्रिंग इन टू डिस्करेज पीपल यार, क्योंकि बातों से तो बंद नहीं हो रहा है, पर क्या मोदी जी करेंगे इस बार? सी लग्न इज इन द 6th हाउस, द अदर लग्न लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, अगर इस बार नहीं किया तो कब करोगे? यू नो तो ये है कि इफ एवर दे हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सॉर्ट ऑफ गेट इनटू रिफॉर्म्स, और अगर उसमें आपको किसी ने स्टॉप किया और उस वक्त मिड टर्म इलेक्शन भी होता है, तो ठीक है भाई, मिड टर्म इलेक्शन कर लो, पर एटलीस्ट पीपल विल सी दैट इंटेंट कि भैया हाँ भैया ये काम के लिए हम मोदी जी को पहली बार 282 दिया था, तीसरी बार 303, दूसरी बार 303 दिया था, वो इस काम के लिए दिया था हमने कि भाई आप भारत का काम करो। उसमें अगर आपकी वोट बैंक को भी प्रॉब्लम आती है तो हम समझेंगे कि भाई भारत के लिए अच्छा है, हम फिर भी आपको वोट करेंगे। बट ये सबका साथ सबका विकास, दैट इज नथिंग, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि इवन एन आइसक्रीम सेलर इज नॉट पॉपुलर अमंग एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि आप आइसक्रीम भी बेच रहे हो तो कोई बोलेगा कि अरे यार मेरे को तो यार ये वनीला नहीं पसंद है, मेरे को तो कसाटा पसंद है, अरे मेरे को तो मैंगो फ्लेवर पसंद है, मेरे को डायबिटीज है, शुगर फ्री है कि नहीं है। आप समझ रहे हो? तो एक टाइम पे सेइंग था कि भैया खाली आइसक्रीम सेलर होता है वही सबको खुश रख सकता है। आज के टाइम में एक जो आइसक्रीम बेचता है वो भी सबको खुश नहीं रख सकता, उसको भी 25 फ्लेवर रखना पड़ता है। ट्रू। So somewhere down the line, Modi ji has to take a call, BJP has to take a call, RSS has to take a call that listen, अभी अगर इंटेंट, और अभी इंटेंट भी नहीं दिखाना है, ऐसा भी नहीं है कि भैया आप किसी को खाली खुश कर दो, कुछ खाली लेजिस्लेशन ला दो, ग्राउंड पे आपको काम करना पड़ेगा, वो इफेक्ट दिखना पड़ेगा। अगर वो इफेक्ट दिखेगा तब जाके वो एक वापस कंसोलिडेशन होगा और योगी जी वापस 2027 में आ पाएंगे यूपी में, वरना अगर वो कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो एसपी का आज के टाइम में बहुत बड़ा एडवांटेज है यूपी में। अगला मेरा क्वेश्चन भी यही था कि लोग बोलते हैं कि मोदी जी की बात कौन, तो 3 क्वेश्चंस हैं, आफ्टर मोदी कौन, और हमारे 2 बड़े ही होनहार केजरीवाल और अखिलेश यादव, इन दोनों का क्या फ्यूचर है? हाँ देखो, मोदी के बाद कौन, ये तो मैंने बहुत पहले भी बोला था कि भैया योगी जी हैज अ चार्ट विच इज वेरी वेरी डायनामिक, तो डेफिनेटली जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मैं अयोध्या में भी था, दिसंबर लास्ट ईयर भी अयोध्या में था, और मैंने देखा है कि भैया frankly speaking, Yogi ji is second to none as far as popularity is concerned. In fact, अगर मैं बोलूं आपको तो इवन मोदी जी से ज्यादा उनकी वो फैन फॉलोइंग है और कल्ट फैन फॉलोइंग है, तो एंड इट इज पैन इंडिया ऑल्सो। आप देखो संबित पात्रा ने भी जब अपना पूरी में बाय मिस्टेक कुछ बोल दिया तो उसके डिफेंस में भी उसमें डैमेज कंट्रोल के लिए योगी जी को भागना पड़ा था, एंड इवन अदरवाइज सब जगह से आप किसी भी नॉर्मल कार्यकर्ता से पूछ लो, सब जगह योगी जी की डिमांड इज नंबर 1, तो वो एक फैक्ट है। एंड सेकेंडली देखो, लॉट ऑफ पीपल कंपेयर के अमित भाई वर्सेस योगी जी एंड द फाइट इज बिटवीन देम, एक ईगो बैटल भी है, जो भी बोल दो, पर मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो अमित भाई नो डाउट इज अ स्ट्रेटेजिस्ट। एज फार एज संगठन इज कंसर्न, पैन इंडिया आज तक कोई संगठन के लिए उस लेवल पे काम नहीं किया जो अमित भाई ने किया है, ना पहले ना शायद बाद में। आई होप फॉर इंडिया से कोई उनसे बेटर आ जाए, पर जो उन्होंने बिल्ड किया है संगठन को उसमें कोई डाउट नहीं है कि अमित भाई इज नंबर 1 बाय फार। बट
Amit Bhai is not a pan-India leader and a vote getter. दोनों में फर्क होता है, बहुत फर्क है। Whereas Yogi is a pan-India leader who can get you votes also. And especially now, in the catch-22 situation in which BJP is, वो अगर बैक स्टेप लेती है फ्रॉम इट्स हिंदुत्व एजेंडा, तो मतलब बीजेपी विल हैव सर्वाइवल प्रॉब्लम। तो अभी तो उनके लिए एक स्टेप आगे ही जाना है। तो एक स्टेप अगर आगे जाना है तो उनके पास वो अल्ट्रा राइट वाले लीडर्स कौन बचे हैं? योगी जी आप पकड़ लो या हेमंत बिश्वा शर्मा जो कॉल्स अ स्पेड, बट हेमंत इज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्टेट आसाम, तो उनका पैन इंडिया इफेक्ट कितना हो सकता है वो वी डाउट। सो उनके पहले तो डेफिनेटली नंबर, लॉजिकली स्पीकिंग, रैशनली स्पीकिंग एंड एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, इज योगी जी। सो केजरीवाल, हाँ, एंड इनफैक्ट मैंने तो लोगों को, जब मैं यूपी में था, तो काफी लोग मिलने आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं वगैरह, तो उन सबका थोड़ा कंप्लेन था कि भाई योगी जी का यार एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप करो कुछ कि भाई उनको थोड़ा डाउन किया जाए। मैं बोला देखो, जो भाला साहब ने बोला था नरेंद्र मोदी के लिए वही मैं आपको बोलता हूँ। भाला साहब ने बोला था कि भाई नरेंद्र गया गुजरात गया, उसी तरीके से मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई योगी गया यूपी गया। तो आप लोग तो यही सोचो कि भैया उनको इतना अपग्रेड कर लो कि भाई वो 2027 एकदम हैंडसमली जीते, एंड देन बाय द ग्रेस ऑफ महादेव ही गोज टू दिल्ली। तो आप तो अपग्रेड का सोचो कि भैया वो बिजनेस क्लास से फर्स्ट क्लास में चले जाए तो हमको बिजनेस क्लास में बैठने मिले। आप ये सोचोगे कि भैया वो बिजनेस क्लास से इकोनॉमी में आए तो फिर भैया आप तो इकोनॉमी क्लास से ट्रेन में जाओगे। मैंने उनको यही लैंग्वेज में समझाया, और ऐसा ही हुआ। देखो फिर भी वो डिस्कंटेंट हुआ था, वो इंटरनल पॉलिटिक्स, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, तो एसपी को बहुत फायदा हुआ उसका, एंड यूपी में उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। बट अभी वो चर्निंग चल रहा है कि भाई इंटरनली कि भैया ये हो कहाँ रहा है, वो कौन रिंग मास्टर था, क्योंकि अगर इतना कुछ हो रहा है तो वो रिंग मास्टर तो कोई बड़ा आदमी ही होना चाहिए, कोई नॉर्मल आदमी तो हो नहीं सकता। तो वो चल रहा है। एज फार केजरीवाल इज कंसर्न, सी केजरीवाल, मैं बहुत क्लियर हूं कि ही इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। ओके, और ये चीज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत पहले बोली थी, दैट ही इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बेस्ड ऑन हिज इनपुट्स। उन्होंने तो क्लियरली बोला था कि भैया ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनेगा तो खालिस्तानी प्रॉब्लम बढ़ेगा। He is on record saying that, and he is the one who had used this word that he is a national security threat. And I stick by it. और अभी जो हो रहा है, इनफैक्ट जब उनको अरेस्ट किया गया था उस वक्त की मैंने कुंडली ट्विटर में डाली थी कि भैया ये लंबे टाइम के लिए जा रहा है। सो लॉट ऑफ टाइम पीपल टोल्ड कि नहीं यार ये 2 दिन में बेल इसको मिल जाएगी, 3 दिन में बेल मिल जाएगी। मैंने उसको बोला था नहीं भैया ये तो लंबा टाइम के लिए गया है, और जो मारामारी है वो उसको रिटायर करने की मारामारी है। So fight is for his reputation as Delhi chief minister, तो वो सारा मारामारी वहीं का हो रहा है। तो मेरे हिसाब से if by any chance they are successful to get him resigned, then it opens up an opportunity for BJP, and BJP has to be bold enough to put up a CM candidate, which will galvanize the whole party. Everybody knows who that candidate could be, पर क्या उसमें दम है कि नहीं वो ही देखना है। तो ये तो देखा जाएगा, उसके पीछे तो आपने बोला कि आपने पहले बोला कि मोदी जी का ये वाला जो टाइम है या वक्त है या ये टर्म है इज गोइंग टू बी रूथलेस, और रूथलेस वो दिखना पड़ेगा। पार्लियामेंट के पहले दिन हमने वो रूथलेसनेस देख लिया ओम बिरला जी की स्टेटमेंट में। आगे जाके देखते हैं दोबारा से और कौन से स्टेप्स लेते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि ये दुश्मन के घर में घुस के मारने वाला टाइम है, अगला क्वेश्चन बड़ा है, लॉजिकल है, व्हाट अबाउट पाकिस्तान एंड चाइना? क्या इस बार हम पीओके के ऊपर, एंड सेकंड इज क्या कैलाश पर्वत? ये भी किसी का क्वेश्चन था, आपके लिए बहुत लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की जो लोगों ने पूछी, मैं वही क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूँ। क्या कैलाश मोदी 3.0 में क्या कैलाश जी वापस आ सकते हैं फ्रॉम चाइना एंड पीओके आल्सो? See, POK, I think the way
आई लुक एट द सिचुएशन एंड लुक एट पाकिस्तान चार्ट. देखो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान का कंट्रीज का भी हॉरोस्कोप होता है. हाँ, हम्म, जैसे भारत का टॉरस लग्न है, दोनों का थोड़ा ही डिफरेंस था. अभी पाकिस्तान को बहुत जल्दी थी तो उन्होंने मेष लग्न ले लिया, एरीज लग्न. तो एरीज लग्न इज रूल्ड बाय आर्मी. हाँ, तो दे आर अ कंट्री विच इज ओन्ड बाय आर्मी, ट्रू. right? And Taurus is ruled by Shukra and Chandra. That is again talking about democracy. So India में भले कितने भी ups and downs आ जाए, but army का role is very limited. It is genuinely a democracy and a functioning democracy. उसमें कोई doubt ही नहीं है, right? तो ये एक basic structural difference है जिसको मैं mindset बोलता हूँ कि भाई वो जो भी सोचते हैं वो उनका वही होता है कि भाई and an army basically rules the whole country. Now the dashas in which Pakistan is there, मैं बोलता हूं कि भैया इट इज अ टच एंड गो दशा. टच एंड गो दशा का मतलब यह है कि अभी वो इंडिया को सोचना है कि भैया हमको क्या करना है. एंड आई एम वेरी श्योर दैट ऑल इंडिया इज थिंकिंग कि भैया देखो इसका रिपरकशन क्या होगा. सी, इंडिया इज अ वेरी स्मार्ट कंट्री. ऑल सेड एंड डन, वी हैव डन सम वेरी वेरी पिवटल मिस्टेक्स, थैंक्स टू इंदिरा गांधी. वरना 1971 में तो सब कुछ हमने खत्म कर ही दिया होता. कश्मीर इश्यू भी सॉल्व हो गया होता, सब कुछ सॉल्व हो गया होता. देयर वाज नो लॉजिक ऑफ अस कमिंग बैक फ्रॉम देयर. सो दोस आर सम फंडामेंटल मिस्टेक्स. अगर आप नेहरू की मिस्टेक देख लो तो चाइना पे इतना भरोसा कर दिया, तो ऑल दोज आर वेरी वेरी स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स. बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई वुड से इंडिया स्टिल has some very very good fundamental thought leaders, and I am very sure all they are thinking कि भैया चलो अगर पाकिस्तान को तो तोड़ दिया उसके बाद क्या. Because our problem is their population. See, their population is highly radicalized. And I always say कि भैया the difference is या तो वो एक खुला ही radical आदमी है या तो सूट में radical आदमी है. जो अपना एक लॉजिक देगा, बट आइदर ही इज अ टेरर अपोलॉजिस्ट, या तो फिर उनका कोई लॉजिक ऐसा है कि भैया वो घूम फिर के मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता. एंड यू फील कि यार इसने खाली सूट टाइप पहना है, वो नाम के लिए पीएचडी है बट अंदर से वो सेम ही है, राइट? सो वी हैव टू थिंक कि भैया ये सब होता है तो भैया वो वी आर नॉट रेडी टू टेक दैट पॉपुलेशन. सो अभी कोई थर्ड ऑप्शन करना पड़ेगा कि भैया इस साइड से हम क्यों कुछ करें, उस साइड से क्यों ना करें. तो अगर अफगान भाई कुछ कर रहे हैं तो जैसे बोलता है घी में हवन करना है, तो वहीं पे हम घी क्यों ना डाले स्वाहा स्वाहा करके, और वहीं पे यज्ञ चलता रहे. तो दिमाग तो यही कहता है, राइट? अमेरिका हैज फॉट ऑल इट्स बैटल्स इन समबडी एल्सेस टेरिटरी. आप कामली सोचो. वो कभी अपने घर पे दिवाली नहीं मनाता है, वो हमेशा दूसरों के घर में करेगा. So why should we fight battle on our front when there is already a front which is open? और उनको फिर वो केतु हेल्प करेगा कि भैया तुमको क्या चाहिए. अच्छा, आपकी क्रिकेट के लिए आपको स्टेडियम चाहिए, हाँ स्टेडियम दे देंगे. अरे ये है वो सब कुछ है आपके लिए. बीसीसीआई विल सपोर्ट यू. आपको जो चाहिए वो देंगे, और भी सब कुछ देंगे. राइस चाहिए राइस देंगे, राइस के अंदर और कुछ चाहिए तो और कुछ डाल के भी दे देंगे. आप अपना अन्न हमारा खाएंगे, काम भी हमारा ही करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. एंड they are very clear. See, अफगानीज का so lot of times Pakistanis या even logical Pakistanis don't understand the anger that the Afghans have for them. And the anger is that guys, आपने हमारी कंट्री को बर्बाद किया है. अभी आप क्लेम कर रहे हो कि भैया हमने आपको यहाँ पे करने दिया, हमने आपको रखा, हमने आपको ये किया, हमने आपको वो किया. भैया हमारे नाम पे तो आपने पैसे बनाए. सो एक तो आपने डबल जगह से पैसे बनाए. अमेरिका से पैसे लिए कि भैया हम उनको मारने जाएंगे, हाँ, उनसे पैसे लिए कि भैया हम आपको मारने कब आ रहे हैं उसका टाइम बता देंगे तो आप भाग जाना. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन. Their army has done कि भैया दोनों तरफ से पैसा खाया है, ना अमेरिका का काम किया ना उनका काम किया. सो वो गुस्सा तो उनको उसी चीज का है कि भैया इनका तो मतलब भरोसा कर ही नहीं सकते हो. एंड दे आर द मोस्ट मुनाफिक कौम. ट्रू, राइट, आई एग्री विद इट. तो आ रहा है. इसलिए आप देखो अभी अफगानिस्तान भी जब सेमीफाइनल में आया क्रिकेट के, तो उनका बोर्ड ने बीसीसीआई को थैंक यू बोला.
कि बीसीसीआई ने हमको बहुत सपोर्ट किया, ये तो उसमें पीसीबी वाले पाकिस्तानी सारे जंप कर रहे हैं कि भाई हमने उनको सिखाया, हमने, एक तो ये पाकिस्तानी माइंडसेट में ये एक बड़ा होता है कि भाई हमने किया, और हमारी एमिरेट्स एयरलाइंस को हमने सिखाया, इसकी एयरलाइंस को हमने सिखाया, जर्मनी को लोन हम देते थे, इसको लोन हम देते थे, यू नो मतलब क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को यार? तो मैं तो हंसता हूं कि भैया जो असली में करने वाला होता है वो तो करता भी नहीं है। आपको क्या लगता है एमिरेट्स का इतना जब इनिशियल स्टेजेस होगा तो क्या इंडिया ने हेल्प नहीं किया होगा? जर्मनी मस्ट नॉट हैव हेल्प देम, लुफ्तांसा वुड नॉट हैव हेल्प देम, वेयरएवर देयर आर रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स, एक इनिशियल ट्रेनिंग वगैरह वो तो होती ही है। तो उसमें आपने कौन सा मतलब बड़ा तीर मार दिया, उसके बदले में आपने 10 चीज ली होगी उनसे। I also go on Pakistani channels. Their confidence has to be seen. They are the biggest भिखारी मुल्क of the world. पूरे दुनिया से भीख मांगते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना है कि ये सीधा बस रूलर है पूरे दुनिया की। आई डोंट नो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इनके अंदर। या तो ये जैसे एक अभी पाकिस्तान की जैसे बात की, तो व्हाट अबाउट हमारे यहाँ पर भी जो मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं, जैसे केरला है, बंगाल है, यू सी एनी फ्यूचर कि इसके ऊपर भी मोदी जी इस बार कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं? वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। एंड वी लॉट ऑफ टाइम्स जब हम लोग बाहर रहते हैं तो हमको पता नहीं होता है ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। मेरे तो खैर स्टूडेंट्स काफी, आई हैव गॉट क्लाइंट स्टूडेंट्स आल्सो इन इंडिया आल्सो फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, सो दे टेल मी वेरी वेरी ओपनली कि भैया देयर आर लिटरली नो गो एरियाज जहां पे मतलब पुलिस भी नहीं जा सकती है, फॉरगेट अबाउट नॉर्मल सिटीजन्स, यू नो सो द सिचुएशन इज वेरी 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 बैड। आप केरला में देख लो तो ऑल्सो देर इज अ सिचुएशन वहां पे, मतलब हिंदू का तो कोई पूछता ही नहीं है। देर इज अ फाइट वेयर क्रिश्चियंस आर सेइंग एक्चुअली लव जिहाद इज अ टर्म विच वाज कॉइन्ड बाय द क्रिश्चियन कमिटी। उन लोगों ने बोला कि भैया हमारी जो लड़कियां है उनको द मुस्लिम गाइज आर एक्चुअली कन्वर्टिंग फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम। So it is not even a term coined by so-called RSS or anybody else. It was something which was a term coined by the Kerala High Court. So वहां पे तो वही फाइट है कि भैया who will convert faster। आप पंजाब में देख लो, पंजाब में भी ये सब अभी गुरुद्वारा का वो में योगा किया उसका बहुत बड़ा हाइप हो रहा है, बट वहां पे कितना क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिव है वो तो लोगों को पता है ही नहीं कि हालेलुया करके कितना कन्वर्जन हो रहा है। The Sardars who are being converted to Christianity, that is something which is going completely under the carpet, और पता ही नहीं है कि कितना conversion already हो चुका है। And Punjab is also a bigger problem. See, Punjab is ruled from a sign called Sagittarius। जैसे हर स्टेट का साइन होता है, जैसे केप्रिकॉन हो गया, गुजरात हो गया, तुला राशि हो गया, वो मुंबई हो गया बिकॉज फाइनेंशियल कैपिटल है। जो सैजिटेरियस साइन है धनु राशि, वो है पंजाब। एंड पंजाब का प्रॉब्लम यह है कि it is always ruled by Jupiter। That means that Sikhism, or and then wherever there is religion there is always going to be a little bit of radicalization, you understand, because there is always an element of Ketu rules या तो संन्यास, एक्सट्रीमिटी जिसको बोलता है, एक एक्सट्रीम में होता है संन्यास, एक एक्सट्रीम में होता है टेररिज्म। वो टेररिज्म क्यों आता है? क्योंकि एक वो फीलिंग होती है कि भाई मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है, मैं सबसे बेस्ट हूं, मेरा ऊपर वाला सबसे बेस्ट है। दैट इज द अदर एक्सट्रीम ऑफ केतु। एंड वन एक्सट्रीम ऑफ केतु इज कि भाई मेरा कुछ नहीं है, मेरे को सब कुछ छोड़ देना, मैं तो साधु हूं, मैं तो गुफा में रहता हूं। वो एक अदर एक्सट्रीम है, राइट। तो वो सैजिटेरियस का प्रॉब्लम है कि सैजिटेरियस में धर्म युद्ध लड़ा जाता है। तो ये जो पंजाब में चल रहा है, या पंजाबियों का, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ खालिस्तानी, दे फील दे आर फाइटिंग अ धर्म युद्ध, राइट। तो खालिस्तान इज समथिंग विच इज अ मिशन विच वाज गिवन बाय आवर एंसेस्टर्स, और इसके लिए हमें लड़ना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो उसको एक अलग एक्सट्रीम पे लेके गए, अदर एक्सट्रीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, where now their heroes are Bhindranwala or those people who are very radical people। तो वो जब तक, सी मेरा हमेशा हर गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट होता है कि एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एज इट इज। ओके, अगर आप कश्मीर में प्रॉब्लम ऑफ जिहादिज्म और रेडिकल माइंडसेट अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो फिर मतलब कोई बात करके फायदा ही नहीं है कि भैया वो पत्थर क्यों मारते हैं या वो वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट क्यों करते हैं। क्योंकि एक
एक माइंडसेट है भैया। अभी आप जम्मू में जो यात्री थे उन्हीं को चुन चुन के क्यों मारा गया, तो भैया अभी आप उसको व्हाइट वॉश करना चाहते हो या अपनी आंख बंद रखना चाहते हो, तो वो कोई उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, मतलब द बट डोंट फैक्ट यू इज फील दैट। दैट बट डोंट यू फील दैट द इंडियन गवर्नमेंट, बेशक वो कांग्रेस की थी या अभी बीजेपी की है, they let the problems keep on increasing एंड नॉट गिव अ सॉल्यूशन। बंगाल आपके सामने रेडिकलाइज्ड है, वहां पे हिंदुओं का जीना मुश्किल है। आज भी केरला में एक लेडी को गाड़ी में से निकाल के गोली मार दी क्योंकि वो बीजेपी की सपोर्टर थी, और साथ में बोल दिया बाकी जितने भी हिंदू सपोर्टर्स हैं उनका यही हाल होगा। और वहां की जो कोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट है, वो भी कुछ करने नहीं देती है। क्या इसके ऊपर, क्या सेंटर को कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेना चाहिए? क्या मोदी जी स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे भारत के अंदर ही घर को ठीक करने के लिए? बिल्कुल ना, वही तो करना चाहिए। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लास्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन, हाँ, आफ्टर द स्टेट इलेक्शन जैसे चुन चुन के बीजेपी सपोर्टर्स को मारा गया था, हम्म, राइट। तो मैंने तो उस वक्त भी बोला था भैया आपके पास 303 सीट है, अगर आप अपने बीजेपी के सपोर्टर को अगर बचा नहीं सकते हो आफ्टर हैविंग अमित भाई एज अ होम मिनिस्टर, तो नेक्स्ट इलेक्शन में यार वोटर अपनी जान का रिस्क लेके आपको वोट देने के लिए क्यों निकलेगा। ट्रू। और ये एग्जैक्टली हुआ मेरा। जैसे एक जस्ट बिफोर द इलेक्शन, 1 वीक बिफोर दैट, आई वाज हैविंग अ कंसल्टेशन विथ वन ऑफ माय क्लाइंट ओवर देयर जो बंगाल में है, राइट। तो मैंने उसको पूछा कि भैया क्या सीन है उधर, वो बोला कार्तिक भाई वहां पे मोदी जी का बहुत हवा है, मोदी जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन हारेंगी। मैं बोला क्यों? वो बोला कार्तिक भाई लास्ट टाइम जो हुआ, मेरी दो बेटी है, यहाँ पे देखो टीएमसी के लोग घूमते रहते हैं, मेरे को तो डर लगता है कि भैया कहीं पे मैं गया मेरी बेटी को कुछ हो गया तो वो बोला आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ रिस्क। तो इन अ वे मैंने रैशनल थिंकिंग लिया, मैं बोला कि यार ये बंदा क्या गलत बोल रहा है। यू नो लास्ट टाइम अगर इलेक्शन के बाद सारे बीजेपी लीडर अपना फोन बंद करके भाग गए थे और इनको छोड़ दिया था उनके हालों पे, तो भैया वो सपोर्टर अभी आपके लिए क्यों निकलेगा भैया। एंड दिस टाइम और आल्सो आप, इन द लोकसभा इलेक्शन आल्सो इज हैपेंस द सेम थिंग, ऐसा ही या हुआ है। और आप उसका एक गर्व लेते हो कि देखो हमने तो किसी स्टेट गवर्नमेंट को हमने तो डिसमिस किया ही नहीं है, देखो इंदिरा गांधी ने तो इतना डिसमिस किया, उसने तो इतना डिसमिस किया। अरे भैया उसमें गर्व लेने की जैसी क्या बात है। हम्म, करो ना भैया। आपको, आपके लिए मैं जैसे हमेशा बोलता हूं, एक हायर एजेंडा यही होता है कि भारत की स्टेबिलिटी के लिए, भारत के लिए क्या अच्छा है। तो अगर एक स्टेट कंप्लीटली रेडिकलाइज्ड हो रहा है, एक स्टेट में कंप्लीटली अगर बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, आपको पता है, आप कीप ऑन आप क्लेम करते हो और इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, तो भैया आपको तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी है, हमने किस लिए दी है। हम्म, काम करो ना। वी वांट टू सी एक्शन, वी डोंट वांट टू सी कि भैया हर इलेक्शन के टाइम पे आप अमित मालवीय एकदम एक्टिव हो जाए और अब प्रूफ देते रहेंगे कि देखो ये हो रहा है। अरे भाई ये हो रहा है तो आप करो ना कुछ। हम्म। The मेरा question is, will करता है यार। देखिए, देखो हर एक आदमी एक ही क्वेश्चन पूछता है कि मोदी जी रामचंद्र बने हुए हैं, धनुष उठा नहीं रहे, और बोलते हैं कि मेरे बिना धनुष उठाए रावण मर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर यूपी में रावण को कंटेन किया योगी जी ने, तो बुलडोजर उठाया भी, वही धनुष था उनका। तो और जहां पर भी उन्होंने उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो टांगों में गोलियां भी चलाई उन्होंने, और तभी वहां पर ये रेडिकलाइजेशन थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, या वहां पर सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आई। क्या आपको लगता है कि मोदी जी कभी भी वो काम करेंगे, या जैसे लोग बोलते हैं कि योगी जी होते तो ना बंगाल की प्रॉब्लम इतनी बढ़ती, ना केरला की बढ़ती? क्या मोदी जी के टाइम पर ये चीजें ठीक नहीं होगी, योगी जी के टाइम पर होंगी? जैसे पहले बोला है कि योगी जी के पूरे स्टार्स हैं प्रधानमंत्री बनने के। व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज कंट्री को अगर आगे लेके जाना है, आपको बेसिक प्रॉब्लम्स को, जैसे खालिस्तान मूवमेंट है, बंगाल की प्रॉब्लम है, आपका नॉर्थ ईस्ट है पूरा का पूरा रेडिकलाइज हो चुका है, केरला है, इन सबको पहले ठीक करना पड़ेगा। हु विल डू इट? इज इट मोदी जी जिनके स्टार्स में लिखा है, या आगे अगली गवर्नमेंट करने वाली है? नहीं, इस टर्म में मुझे कोई थोड़ा बहुत तो होप है, क्योंकि आई थिंक ये जो इलेक्शन रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत मोदी जी का दिमाग तो ठिकाने आ गया होगा। यू नो कि यू आई नो लॉन्गर कैन टेक माय वोट बैंक ग्रांटेड। यू नो हम्म, तो जैसे हमने गुजरातियों ने जैसे गुजरात में किया था 2 इलेक्शन के पहले, बीजेपी को 99 सीट्स पे लाया था। इतना भी नहीं कि भैया उनका गवर्नमेंट चला जाए, बट इतना जरूर लाए थे कि भैया उनका होश थोड़ा ठिकाने आ जाए,
And after that whole revamp happened and Bhupendra Bhai was brought, and the next election again वो sweep कर दिया पूरा. So similarly I think this one is like a wake up call कि भाई मोदी जी हमको जो भी प्रॉब्लम है हम स्टिल भी मानते हैं कि भाई आप हमारे सॉल्यूशन हो, बट वी वांट टू रियली नो लॉन्गर सिंबोलिज्म. आप मंदिर में जाते हो, भभूति लगाते हो, उसको हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर इतना अनअपोलोजेटिक हिंदू नहीं था. एंड वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, वी लव यू फॉर दैट, कि उसके वजह से एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो एक अनअपोलोजेटिक हिंदू बनी. और अनअपोलोजेटिक हिंदू का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को हेट करो. इट इज जस्ट दैट यू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि भैया आपकी जो लीनियज है और आपने तो दुनिया को इतना कुछ दिया हुआ है, आपको इतना लो सेल्फ एस्टीम क्यों था? जबकि वो लोग जिन्होंने वर्ल्ड में कुछ दिया ही नहीं है उनका इतना अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, जबकि आपने तो सब कुछ दिया है दुनिया को. इट इज जस्ट दैट आफ्टर पार्टीशन वो हमारा गुरुकुल सिस्टम चला गया, वो सब कुछ चला गया, तो कहीं ना कहीं हमारी धरोहर चली गई. और धरोहर चली गई तो लोगों को मतलब वो एक सेक्युलरिज्म का कीड़ा आ गया. तो सेक्युलरिज्म कीड़ा क्या है कि भाई आप भले दिवाली मना रहे हो लेकिन दिवाली में बिरयानी बनाना बहुत जरूरी है. तो वो सब जो कॉन्सेप्ट है वो एक नया नया आने लगा. जश्न दिवाली आ गया, ये आ गया, वो आ गया. मेरा ये कहना है कि देयर इज नो पॉइंट. हर जगह दिवाली भी मनना चाहिए, ईद भी बनना चाहिए, क्रिसमस भी बनना चाहिए, बट आप जो हो पहले वो तो बनो. उसके बाद आप सब कुछ बनो. वो सेक्युलरिज्म के कीड़े के चक्कर में आप जो नहीं हो वो आप बनना चाहते हो, और आप जो हो वो दिखाना नहीं चाहते हो. So that मोदी जी, confusion की वजह there से is no doubt about it. मोदी जी ने चेंज किया उस चीज को, एंड हम लोग गर्व से बोलते हैं जय श्री राम आज की डेट में, जबकि 2014 से पहले कोई सोचता भी नहीं था जय श्री राम बोलने का या भारत माता की जय हो, ये कोई बोलता ही नहीं था. इन्हें जैसे कि हिस्ट्री की किताबों में भी पढ़ाया नहीं जाता था, वहां पर तो अकबर द ग्रेट ही था. तो ये चीज तो हम देखते हैं. दैट मीन्स अगर मैं पूरा नटशेल निकालूं आज की बात का, तो यही है कि मोदी जी इज गोइंग टू बी रूथलेस, और रूथलेस बनना पड़ेगा. ये सनातनियों की डिमांड भी है. स्टार्स फेवर करते हैं रूथलेसनेस के लिए, क्योंकि शपथ ही रूथलेस की टाइम पे लिया गया है. और इसके बाद योगी जी तो हमें बताने की जरूरत नहीं है. इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर देन इट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट केक वॉक, जहां पर कुछ भी करना है ही इज गोइंग टू टेक दोज डिसीजंस. तो देखते हैं कि अभी इस बार मोदी जी कौन कौन सी चीजें करने वाले हैं. और इस पार्लियामेंट में हमें हल्का सा दस्तक तो दिख गई है पहले दिन, जैसे कांग्रेस को घेरा है इमरजेंसी की याद दिलाकर, और डॉक्यूमेंट किया है उसको पार्लियामेंट की किताब के अंदर कि क्या कुछ हुआ था इमरजेंसी के अंदर, कैसे गला घोटा गया था इमरजेंसी में, लोगों का भी और डेमोक्रेसी का भी. तो देखते हैं आगे आगे जाकर मोदी जी क्या कुछ करने वाले हैं. कार्तिक जी, आज मैंने आपको चारों तरफ से घेरा है, सारी कोई ऐसी चीज दी थी जो लोगों ने पूछनी चाहिए आपसे, मैंने सारी चीज पूछी है ना. यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली फ्रॉम अ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी आपके बात करके, आपने अपना ओपिनियन भी रखा है कि क्या होना चाहिए. कई बार क्या होता है व्हेन यू टॉक टू एस्ट्रोलॉजर्स दे जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट ये लगन था, वो लगन था, व्हिच पीपल डोंट अंडरस्टैंड. सो यू बीन वेरी प्रैक्टिकल. एंड ये जो कॉर्पोरेट स्टाइल है आपका, तो आप माइसेल्फ आई एम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो आई अंडरस्टैंड ये कॉर्पोरेट स्टाइल है कि जहां पर आप प्रॉब्लम भी बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं, और अपना ओपिनियन भी देते हैं कि दिस शुड बी लाइक दिस. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस टॉक टुडे विद यू. मुझे लगता है लोगों को भी अच्छा लगेगा. एंड जो इसके बाद दोस्तों जो आप सुन रहे हैं अभी, जिन जिन की कोई भी और डिमांड्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज मुझे बना के दीजिए. पुराने आपके जितने क्वेश्चंस थे मैंने पूछ लिए, और अगली लिस्ट तैयार करके दोबारा से इनको मैं नॉक करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि अगली बार थोड़ा सा जल्दी कर देगी आप मुझे. पक्का पक्का. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड जय श्री राम. नमस्ते, जय श्री राम. Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.